बैक्टीरिया कौन सी कोशिका का है? प्रोकैरियोट। अब एनिमल और प्लांट का नाम जब भी लिखा जाता है तो दो नाम रहते हैं। मटर का क्या नाम? क्रीम। अब क्रीम खाने वाला क्रीम नहीं है, वो केचुआ। जो जिन लोगों को पेचिस सुबह लैट्रिन करने कहाँ गए हैं? खेतों में ही तो गए हैं। प्रोटियस इंग्लैंड के एक देवता हुआ करते थे जो हमेशा अपना रंग बदलते, सॉरी अपना आकार बदलते रहते थे। और मेरा रूम पहले अलग अलग था, किचन बगल में था, ये मेरा रूम था। अब किचन की दीवार ही नहीं रही, तो ये तो एक ही रूम है ना, सेम टू सेम वही है। जब केंद्रक हमारा खत्म हो गया तो ये पूरा ही तो जीव द्रव्य है। यानी अब कोशिका द्रव्य कहाँ रहा? कोशिका द्रव्य ही कौन बन गया? जीव द्रव्य। अब जो ये डीएनए जो केंद्रक झिल्ली के अंदर पैक थी, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर थी, अब वो क्या हो जाएगी? फैल जाएगी। तो सेम टू सेम वो किसमें पहुंच गई? प्रोटोप्लाज्म में फैल गई, यानी जीव द्रव्य में फैल गई। ठीक है ना। मैंने बताया था कि माइटोकॉन्ड्रिया की जगह ऑक्सीसोम होता है। क्या होता है? ऑक्सीसोम्स होता है। और लेमली किसके जगह होता है? लेमली क्लोरोप्लास्ट की जगह लेमला बोलते हैं उसे। ठीक है ना, ये होता है। बाकी राइबोसोम्स इसमें कितने प्रकार का होगा? 80 यस। और इसके पास कितना होगा? 70 यस। कुछ समझ में आ रहा है? ये सब यही सब अंतर है, मेन चीज। तो मेन चीज था कि प्रोटिस्टा तक हम नहीं पहुंचे। मोनरा की बात कर ले तो बैक्टीरिया कौन सी कोशिका का है? प्रोकैरियोट। अब जो इससे ज्यादा डेवलप करेगा वो हो जाएगा प्रोटिस्टा में जाएगा। इससे डेवलप हुआ ना प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा की बात करें तो इसमें एक फाइलम है, एक ही फाइलम है। उस फाइलम का नाम पता है क्या है? प्रोटोजोआ। क्या नाम है उसका? अब नाम वही है, प्रोटोजोआ। जोआ का मतलब होता है जंतु, यानी एनिमल। क्या होता है? एनिमल। अब प्रोटो मतलब होता है प्राइमरी। क्या होता है? प्राइमरी। प्राइमरी मतलब प्राथमिक जंतु। इसका नाम ही इसी में है। ये एक लैटिन वर्ड है जिसका प्रोटोजोआ नाम रखा गया, जो कि किसमें रखा गया? प्रोटिस्टा में। ठीक है ना। अब प्रोटिस्टा वाले जितने भी हैं ये सब सिंगल सेलुलर है, यानी यूनिसेलुलर है। कैसे है? यूनिसेलुलर का मतलब क्या है? एक कोशिकीय है। समझ में आ रहा है? कुछ कुछ देखो, डेवलप तो किया मुनरा से, मुनरा से डेवलप है। इसके पास कौन सी कोशिका है? प्रोकैरियोटिक कोशिका है। जबकि प्रोटिस्टा के पास यूकैरियोटिक है लेकिन यूनिसेलुलर है, यानी एक कोशिका का बना है। समझ में आ रहा है ना। तो जिसमें प्रोटोजोआ रखा गया है। प्रोटिस्टा ये किंगडम है। किंगडम मतलब क्या होता है? राज्य। ये किंगडम है, ये पांचों किंगडम है। और किंगडम के अंदर फाइलम रहे। फाइलम के अंदर जब जाओगे ना अब, तो आपको मिलेगा लास्ट में स्पीसीज मिलेगा। ठीक है ना। वो आपको मिलेगा 11th में, पूरा क्लासिफिकेशन मिलेगा हर एक जीव का। जैसे होमोसेपियंस है ना, दो नाम है इसमें। जब भी देखिएगा एनिमल और प्लांट का नाम जब भी लिखा जाता है तो दो नाम रहते हैं। मटर का क्या नाम है? पाइजम सटाइबम। पाइजम सटाइबम। आम का मैंजिफेरा इंडिका। ठीक है ना। और इसी तरह से सबका दो दो नाम है। ठीक है ना। हिबिस्कस रोजा सिंथेसिस किसका नाम है? गुड़हल का। तो सबका दो दो नाम इसलिए क्योंकि एक स्पीसीज नाम है, एक जनरा नाम है। जैसे गेहूं है ना, गेहूं आपको पता है आपके खेत में कौन सी गेहूं लगी है? गेहूं में धान है। इसमें धान, धान में कई चावल आते हैं कि नहीं आते हैं? धान जो है जनरा हो गया, और उसमें स्पीसीज बहुत है। जैसे कोई बोल रहा है सरजू बावन बोल रहा है, कोई राम धान बोल रहा है, कोई सरजू बावन बोल रहा है, सॉरी कुछ लोग जो है मंसूरी बोल रहे हैं। तो ये सब उसकी प्रजाति है। जाति इन सबों की क्या है? धान है। जाति और प्रजाति को समझ में आ रहा है ना। मक्का में भी जाति होता है और उसके बहुत सारी प्रजातियां होती है। ठीक है ना। अब आम आप एक ही आम तो होता नहीं, लंगड़ा आम, चौसा, दशहरी, पता नहीं कितने आम है, लेकिन सब तो आम है। अब आम किस फाइलम का है? उसकी एक फैमिली होगी, उसके बाद उसकी भी एक फैमिली होगी। इस तरह से लास्ट में हम कहाँ पहुंचेंगे? किंगडम में आएंगे। और किंगडम जब लास्ट में आएंगे तो वो किस में आ जाएगा? प्लांटी में। इसका डिवीजन होगा बाद में होगा। अभी फिलहाल हम समझा दें, यहाँ पे प्रोटोजोआ को समझाना था हमें बस। बाकी मैं किसी को बता नहीं रहा, बस प्रोटिस्टा समझा रहा हूँ यहाँ पे। प्रोटिस्टा का मतलब है ऐसा किंगडम जिसमें प्रोटोजोआ रखा गया, सिर्फ एक ही है। बाकी अगर प्लांटी में एनिमेलिया में जाएंगे तो टोटल अब आएंगे 9। कितने आएंगे? 9 उसमें आएंगे। तो उसको अभी छोड़ते हैं हम। ठीक है ना। क्रीमी जो होते हैं ना, 3 होते हैं क्रीम। अब क्रीम खाने वाला क्रीम नहीं है, वो केचुआ क्रीमी। समझ रहे हैं ना। केचुआ कितने होते हैं? 3। एक होता है और डॉसली, जैसे एक पेट का केचुआ बच्चों में होता है ना, पेट का केचुआ, उसका नाम है स्कैरिस लुम्ब्रिक्वाइडिस। उसका नाम, 2 नाम है देखो, स्कैरिस लुम्ब्रिक्वाइडिस। हाँ, तो वो पेट का केचुआ हो गया। उससे बाद एक होता है खंड युक्त केचुआ। खंड युक्त केचुआ देखा आपने? अर्थवर्म।
अर्थवर्म, वही जो किसान का मित्र है, वो अर्थ, उसका बॉडी देखो खंडयुक्त दिखता है ना। अब तीसरा है चपटे कृमि, यानी गोल कृमि, खंडयुक्त कृमि और चपटे कृमि। चपटे कृमि आप नाम सुने? चपटे कृमि होते हैं फीका कृमि, और एक है फैसियोला हिपैटिका, टीनिया सोलियम, टीनिया सेजिनेटा और फैसियोला। इन सबको मैं क्लियर करता हूं। जो लोग सुअर और गाय का मांस खाते हैं उनके बॉडी में ये पाए जाते हैं, ठीक है ना। एक्चुअल में क्या होता है, जो ये जीव हैं, सुअर ज्यादातर गंदगी खाती है, ठीक है ना। अगर उसके बॉडी में ब्लैडर वॉर्म, यानी अगर आपको एक चीज और पता होना चाहिए कि हमको पेचिस होता है, पेचिस होता है ना। कभी सोचा पेचिस किसकी वजह से होता है? प्रोटोजोआ फाइलम का है, उसका नाम है एंटमीबा हिस्टोलिटिका। पायरिया बीमारी सुनी है? मसूड़ों में सड़न, हाँ, उसका वो पहुंचता है एंटमीबा जिंजीवालिस से होता है वो। देखो एंटमीबा, अमीबा फाइलम का ही है ये, समझ में आ रहा है ना। यानी ऐसे प्रोटोजो, अब ये अपने फायदे के लिए हमारी बॉडी में आए थे, हमको नुकसान पहुंचाने नहीं आए। हाँ, उससे हमको नुकसान हो रहा है वो अलग बात है। तो इसमें जैसे अभी मैं बता रहा हूँ कि पेचिस कैसे होता है। आप कभी कभी खेत में जाते हो, ठीक है ना, खीरा सीधे तोड़ के सीधे खा जाते हो, देखा है ना खेतों में जाते हो। कुछ लोग तो ऐसे हैं कि भिंडी उंडी सब तोड़ ताड़ के वहीं से खा लेते हैं, बहुत सारी चीजें खा लेते हैं। हम आपकी नहीं बता रहा, मैं अपनी खुद की भी बता रहा हूँ। लेकिन कभी आपने सोचा है कि जो जिन लोगों को पेचिस सुबह लैट्रिन करने कहाँ गए हैं? खेतों में ही तो गए हैं, ध्यान समझना, खेतों में गए हैं। बारिश हुई, पानी बह के कहाँ गया? खेत में, खेत से वो पत्तियों में चिपका। कुछ लोग मूली की पत्तियां खा जाते हैं, कुछ लोग, क्या मैं खुद खाता हूँ, आगे बच्चे छोड़ दो। वो अंडे जो थे, जो हमारी बॉडी में उसने दिया था, वो लैट्रिन के थ्रू बाहर हुआ, अब वो पानी से बह के किससे चिपक गया? खीरे से चिपक गया, मूली से चिपक गया, गाजर से चिपक गया, पत्तियों से चिपक गया, और हमने उसे खा लिया। अब बताओ उसके अंडे कहाँ पहुंच गए हमारे बॉडी में, और हम भी इन्फेक्ट हो गए, हुए ना। इसलिए डॉक्टर जनरली कहता है गर्म पानी पियो, कहता है ना, गर्म पानी में क्यों खत्म कर देता है, ठीक है ना। सिर्फ बैक्टीरिया नाश करेगा, प्रोटोजोआ को भी नष्ट कर देता है, ठीक है ना। जिंजीवालिस जो मैं बता रहा हूँ, एंटमीबा जिंजीवालिस, ये फैलता है जूठन खाने से, समझ में आ रहा है। उसको हुआ है, उसके माउथ में क्या है? एंटमीबा जिंजीवालिस है। जूठा खाएंगे तो आपके पास भी पहुंच जाएगा। और किस करने से पहुंचता है? और बहुत सारी चीजें हैं जिसकी वजह से वो पहुंचता है। और जैसे आ गया एंटमीबा जिंजीवालिस, दोनों हो गए। एक होता है फील पांव, हाथी पांव, नाम सुना है? ये सब प्रोटोजोआ फाइलम के हैं। लेकिन आपको इतना ज्यादा नहीं जानना, आपको जानना है कि प्रोटोजोआ कौन है। जो प्राइमरी एनिमल है, जो प्राइमरी एनिमल है वही प्रोटोजोआ है, जो एक कोशिकीय होता है। कैसा होता है? और जो अपनी लाइफ यूकैरियोटिक के साथ सर्वाइव करता है। यानी इसके पास यही कैरेक्टर निकल गया, यूकैरियोटिक कोशिका होनी चाहिए और यूनिसेलुलर होनी चाहिए। तो वो क्या होगा आपका? प्रोटोजोआ, जो कि किसमें आएगा? प्रोटिस्टा। ये फंजी जो आप जानते भी हो, फंजी का मतलब होता है कवक, ठीक है ना। ऐसे जीव जिनके पास फोटोसिंथेसिस करने के कोई भी यंत्र नहीं है, यानी ये पैरासाइट्स हैं, ठीक है ना, मृतोपभोजी हैं ये, ठीक है ना। जैसे आप मशरूम खाते हैं, छत्ता उत्ता ये जो देखे हैं ना सब, ये सब किस में आते हैं? आपके फंजी में आते हैं। और उसके बाद प्लांट तो जान ही रहे हैं, प्लांट का भी किंगडम होगा, बाद में होगा। इसमें भी दो है, बताया था एक दिन, पुष्पी पौधे और अपुष्पी पौधे। अब इधर आएंगे एनिमल में, तो हमारे सामने सिर्फ यही प्रोटोजोआ था, जिसमें हम कहेंगे अमीबा। किसकी नाम करेंगे? अमीबा। अमीबा की अगर हम बात कर लें, तो अमीबा नाम, अमीबा प्रोटियस है, टोटल नाम इसका क्या है? अमीबा प्रोटियस है। प्रोटियस इंग्लैंड के एक देवता हुआ करते थे, जो हमेशा अपना रंग बदलते, सॉरी अपना आकार बदलते रहते थे। इसी के नाम पे इनका नाम रख दिया गया अमीबा प्रोटियस, क्योंकि इसका आकार फिक्स नहीं है, ठीक है ना। समझ में आ रहा है? तो ये कैसा है? यूनिसेलुलर है। जीव दो, अब देखो यहां से अगर फंजी में बात करें तो एक है क्लेमाइडोमोनास, जो कि यूनिसेलुलर है, बाकी सब मल्टीसेलुलर है। समझ में आ रहा है ना। बाकी अगर एक आध नाम और मिल जाता है तो कौन सा बड़ी बात है, मतलब जान लो कि यूनिसेलुलर है कौन? प्रोटिस्टा, ठीक है ना। कोई दिक्कत इसमें? जीव कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। एक कोशिकीय अगर है तो वो प्रोकैरियोटिक भी हो सकता है और यूकैरियोटिक भी होगा, लेकिन अगर मल्टी सेलुलर है तो कौन सा होगा? सिर्फ यूकैरियोटिक हो। समझ में आ रहा है ना। कह रहा है कि जीवधारियों में चाहे वह एक कोशिकीय हो या बहुकोशिकीय। एक कोशिकीय में एग्जाम्पल दिया है, बंद कर दो, एक कोशिकीय में अमीबा ही नाम दिया है।